Take two. Action. वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कांतारा चैप्टर 1 चल रही है, जिस वजह से बड़ी बड़ी अपडेट्स मैं आपको नहीं बता पाया। अब देखो गाइस, कांतारा चैप्टर 1 अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसको सपोर्ट करना, उसकी अपडेट बताना भाई जरूरी है। ये नहीं है कि जो एक्टर हमें अच्छा लगे भाई सिर्फ मैं उसी की मूवीज की हर एक अपडेट हर टाइम देता रहूं, यार ये अच्छा नहीं होता। लेकिन हम छोड़ेंगे भी तो नहीं। तो गाइस, वीडियो होने वाली है माइंड ब्लोइंग, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बाहुबली दी एपिक 31 अक्टूबर को आने वाली है। ये अक्टूबर मंथ बड़े मजे का होने वाला है। देखो, अभी कांतारा ने धमाल मचाई, हो सकता है बॉलीवुड की मूवी थमा वो भी धमाल मचाए, एंड उसके बाद भाई साहब 31 अक्टूबर को बाहुबली दी एपिक, भले ही अगला भाई साहब जो दिन होगा वो नवंबर मंथ स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन रिलीज तो 31 अक्टूबर को हो रही है ना। तो भाई क्या पता कमाल कमाल नहीं बवाल भाई साहब एस राजामौली जो कर रही हैं। तो आराम से भाई साहब वीडियो देखनी है। बाहुबली दी एपिक की अपडेट देने जा रहा हूं, इतना नहीं, स्पिरिट की भी अपडेट आपको इसी वीडियो में मिलेगी। 3 न्यू कैरेक्टर ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुके हैं स्पिरिट मूवी के लिए। 3 भाई साहब, एक एक्ट्रेसेस है और 2 एक्टर हैं, और तीनों ही बवाल, मतलब संदीप रेड्डी वांगा तबाही मचाने वाले हैं। तो पहले बाहुबली दी एपिक की अपडेट देखते हैं, उसके बाद स्पिरिट की तरफ जाते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक किसने करना है? अगर इस वीडियो पे भी 2000 लाइक्स ना आए तो अच्छा नहीं होगा। देखो, बनता है यार, बस एक लाइक पे तो देखो, लाइक से क्या होता है, कुछ भी नहीं। बस मुझे अच्छा लगता है कि आपको मैंने जितने लाइक्स बोले आपने उतने किए, तो मैं फिर और अच्छी अच्छी अपडेट्स आपके लिए लाता हूं। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। तो गाइज, यहां पर जो बाहुबली दी एपिक का ऑफिशियल एक्स पे पेज है, उन्होंने कल एक पिक्चर पोस्ट की, जिसमें भाई साहब दिखाया गया कि जो बाहुबली 1 एंड 2 है, अब उनका पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। ये तो आपको पता ही है ना कि बाहुबली दी एपिक एक ही मूवी होगी जिसकी ड्यूरेशन लगभग 4 घंटे तक जाएगी, जिसमें बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के एक ही मूवी बनाई जाएगी और उसको री रिलीज किया जाएगा। तो गाइज, कल बाहुबली का जो पेज है भाई साहब एक्स पे, उन्होंने पिक्चर डाली जिसमें एस राजामौली भी थे और सब डिस्कशन हो रही थी, और बोर्ड था, बोर्ड पे भाई साहब मतलब कि कुछ, अब वो नहीं को पता होगा कि क्या था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस राजामौली को सैल्यूट करना बनता है। देखो, आपने इससे पहले मल्टीपल मूवीज को री रिलीज होते देखा है इन 2 सालों में, 2025 और 2024 लास्ट ईयर में मल्टीपल मूवीज री रिलीज हुई। लेकिन मेरी नजर में बाहुबली दी एपिक जिस लेवल की री रिलीज है ना, ये कुछ भी नहीं थे। मतलब एक इंडिया का बड़ा डायरेक्टर एस राजामौली जो अपनी मूवी को री रिलीज करवाने वाला है, वो खुद जाकर भाई साहब मतलब कि बोर्ड पे पता नहीं क्या बना रहा है और पोस्ट प्रोडक्शन करवा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है भाई कि बंदा री रिलीज को लेकर इतना सीरियस है, तो अपनी अपकमिंग मूवीज को लेकर कितना सीरियस होगा। दैट्स वाई कि ये नंबर 1 डायरेक्टर है भाई। दैट्स वाई नजर आता है यार कि डेडिकेशन होती है एक डायरेक्टर की। खैर दोस्तों, मुझे अच्छा लगा। लेकिन अब आते हैं कि बाहुबली दी एपिक को लेकर क्या होने वाला है। मैं आपको बताऊं, इस मूवी को लेकर सरप्राइज होने वाला है, और वो सरप्राइज इसका ट्रेलर नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी मूवी को बूस्ट देना होता है, रिलीज से पहले तो ट्रेलर लॉन्च होता है, लेकिन इस मूवी का ट्रेलर तो लॉन्च होगा, ट्रेलर तो रिलीज होगा, लेकिन वो बूस्ट एसेट नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन होगा कि फिर ऐसा क्या मेकर्स रिलीज करेंगे? इंटरव्यू, जिसमें एस राजामौली भाई साहब अपना ये जो अभी मुझे नाम भूल गया, राणा, और उसके साथ प्रभास भाई साहब एंड अनुष्का शेट्टी, इन सब का इंटरव्यू जो कि ऑलमोस्ट भाई डन होके साइड पे पड़ा है, वो रिलीज होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि यार हम काफी दिनों से सुन रहे हैं कि वो रिलीज होने वाला है, तो कब होगा? तो मुझे गाइस पर्सनली पता है क्या लगता है कि ये उस इंटरव्यू को प्रभास की बर्थडे वाले दिन रिलीज करेंगे, क्योंकि प्रभास की बर्थडे के बिल्कुल बाद भाई साहब इस मूवी ने आ जाना है।
चलो क्लोज हो गया भाई साहब। तो मैं देखता हूँ क्या हुआ है। और साथ ही 31 अक्टूबर को मूवी ने आ जाना है। तो मुझे लगता है कि भाई प्रभास की बर्थडे पर ये इंटरव्यू आएगा और सच में गेम चेंजर इंटरव्यू होगा ये। सच में हो सकता है बाहुबली 3 की भी कोई अपडेट देखने को मिल जाए एटसेट्रा। तो खैर ये रिपोर्ट थी बाहुबली दी एपिक की। अब आते हैं स्पिरिट मूवी पे मेरा भाई, कि स्पिरिट मूवी को लेकर क्या न्यूज है, पिछले दिनों क्या हलचल थी, मुझे बहुत से मैसेज कमेंट्स आए। और अभी भाई ये 3 न्यू कैरेक्टर कौन है। तो नंबर 1 चिरंजीवी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग संदीप रेड्डी वांगा ने चिरंजीवी को अप्रोच किया स्पिरिट मूवी के अंदर प्रभास के फादर का रोल प्ले करने के लिए। जो रोल तो इतना बड़ा नहीं होगा लेकिन बहुत ही मेजर मेजर इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो गाइस अगर तो संदीप रेड्डी वांगा ऐसा करने वाले हैं तो आई थिंक सो दिस इज गुड। और यहां से आइडिया हो जाता है कि कास्ट इस मूवी की बहुत ह्यूज होगी। क्योंकि आप नोट करो ना तो भाई संदीप रेड्डी वांगा की जो पिछली 2 मूवीज थी यानी कि कबीर सिंह और एनिमल, कबीर सिंह कास्ट नॉर्मल, एनिमल उससे बड़ी, लेकिन अब है भाई साहब स्पिरिट। अब स्पिरिट ऐसा नहीं है कि संदीप रेड्डी वांगा की भाई साहब मूवी है या फिर भाई साहब आप कह सकते हो कि कबीर सिंह या एनिमल से बड़ी है तो कास्ट बड़ी। नो भाई संदीप रेड्डी वांगा ना डायरेक्टर जो है ना वो बड़े समझदार हैं। उनको पता है कि प्रभास की मूवीज किस वजह से जानी जाती हैं, सिंपल लार्जर देन लाइफ। तो वो लार्जर देन लाइफ कास्ट ही डाल रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं ना भाई, चिरंजीवी को नो डाउट अप्रोच किया गया। चिरंजीवी भाई साहब फादर का रोल प्ले करने वाले हैं। मैं आपको यहां पे एक बात और बता दूं, इन एक्टर्स को अभी लॉक नहीं किया गया है, जस्ट अप्रोच किया गया है। अप्रोच और लॉक में डिफरेंस होता है मेरा भाई। अब वो हां करेंगे, डेट्स मैच करेंगी तो उसके बाद ही सब होगा। तो यहां पर भाई साहब चिरंजीवी नंबर 1। नंबर 2 भाई साहब जो कि हम कह सकते हैं कि जो तमिल के सॉरी जो लियो मूवी के अंदर विजय थलापति की सिस्टर थी जो कि सेकंड हाफ में आती हैं और डांस में आती हैं, जिनको वो उनका भाई साहब मरवा देता है। यार यार उस एक्ट्रेस का नाम मुझे भूल गया, आप लोग देख लीजिएगा। जो लियो मूवी में थी सेकंड हाफ में आती हैं, थलापति की भाई साहब सिस्टर होती हैं जो कि तमिल और मलयालम एक्टर है। वो भाई साहब अप्रोच किया गया है उनको इस मूवी के अंदर। तो गाइस कहीं ना कहीं वो भी इंटरेस्टिंग है भाई। देखो क्योंकि देखा जाए तो संदीप रेड्डी वांगा ना एक प्रॉपर पैन इंडिया मूवी बनाने के चक्कर में है। मतलब तेलुगु सुपरस्टार भाई साहब, तेलुगु चिरंजीवी, तमिल और मलयालम एक्ट्रेस और भी बहुत कुछ। लेकिन भाई जो सब बड़ा सरप्राइज है वो है बॉलीवुड से विलन। यस मेरा भाई, बॉलीवुड से विलन। अब आप लोग नीचे गैस करो कि ये विलन कौन होगा। मैं आपको बताता चलूं, रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और ये रिपोर्ट मुझे काफी पहले मिली थी लेकिन मैंने र्यूमर समझ के साइड कर दिया और अब वो दोबारा से वायरल हो रही है। और वो रिपोर्ट क्या है कि भाई साहब स्पिरिट मूवी के अंदर जो विलेन का रोल होगा उसके लिए अप्रोच किया गया है विवेक ओबेरॉय को। विवेक ओबेरॉय भाई जो कि मतलब इंडस्ट्री से अगर देखा जाए तो साइड पे है, लेकिन अगर आप विवेक ओबेरॉय के पीक पे चले जाओ ना तो आपको एक मूवी याद होगी, मेरे माइंड से उस मूवी का नाम निकल गया लेकिन आपको याद होगी, जिसमें संजय दत्त हीरो थे, विवेक ओबेरॉय विलेन थे और एक बिल्डिंग में वो थे। तो फिर संजय दत्त ने मतलब पुलिस वाला बन के उनपे, मतलब उस मूवी का क्या नाम था, शॉर्ट आउट कुछ करके ऐसा, लोखंड वाला कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। लेकिन उधर विवेक ओबेरॉय की परफॉर्मेंस देख लो। फिर आप क्रिश 3 में भाई साहब काल विवेक ओबेरॉय का रोल देख लो। विवेक ओबेरॉय विलेन के रोल में सूट करता है। और यहां पर संदीप रेड्डी वांगा की मूवी भी कॉप टाइप है, मतलब कि प्रभास पुलिस वाला तो विलेन कुछ ऐसा। तो भाई साहब वो जो आई थिंक सो शॉर्ट आउट लोखंड वाला, यार उसका जो भी नाम था, उसमें भी संजय दत्त पुलिस वाले होते हैं और विवेक ओबेरॉय विलेन। तो कुछ वैसा, मतलब कि वैसा तो नहीं, कॉपी में नहीं बात कर रहा, लेकिन कुछ संदीप रेड्डी वांगा के माइंड में वैसा है। तो देखो, और बंदा विवेक ओबेरॉय एक ऐसा
कैरेक्टर है मेरी नजर में जो कि विलन के रोल में जचता है। तो भाई कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूं। बाकी डॉन ली वो है, लेकिन वो तो कुछ अलग ही सरप्राइज है ना। तो कहीं ना कहीं स्पिरिट मूवी की कास्ट समझ में आ रही है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। तो गाइस लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन कैसी लगी बाहुबली दी एपिक की अपडेट और स्पिरिट की अपडेट। स्पिरिट की शूटिंग 5 नवंबर से बताई जा रही है, लेकिन 5 नवंबर तो माइंड में मत रखो, नवंबर के लास्ट डेज माइंड में रखो। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।